दोस्तों आखिर 1 महीने के बाद आज मकान की छत पर पट्टियाँ रखेंगे। ये देखिए भाई साहब चाय की चुस्कियाँ लेते हुए। हालांकि ये बात का कुछ दृश्य है। देखिए ये एक अजीब सी मशीन है, जेसीबी के शायद बड़े भाई साहब है ये मशीन। कितना मुश्किल होता है इतनी ऊंची छत पर पट्टियाँ रखना। वाह कमाल है, देख के अंदर से हिल जाता है दिल। ये देखिए मैं इन भाई साहब की उम्र देख के बड़ा हैरान हूँ। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरी 65 साल की उम्र है। ओह माय गॉड, 65 ईयर्स ऑफ एज। 65 साल की उम्र में इतना मुश्किल इतना भारी काम करना कोई आसान बात नहीं है। देखिए मकान के ऊपर एक छोटी सी जगह होती है, इसको ममटी बोलते हैं, मकान का सर, और इस पर पट्टियाँ रखने का आज प्रोग्राम है। ये भाई साहब इनका मैं परिचय कराऊँ, राजू सेठ इनका नाम है और सबसे मुश्किल काम इन्हीं का है। मशीन चलाना थोड़ा आसान है, लेकिन जब ऊपर पट्टी छत पे जाती है तो मशीन वाले की जान हलक में अटक जाती है। बाबूजी देखो, ये बाबूजी ने चेन लगा दी है पट्टी में। इशारों में मशीन वाले को समझाते हैं भाई लेफ्ट ले राइट ले। कमाल है। मंडे का दिन ऑफिस का दिन है और कई लोग एसी ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, सिर्फ कंप्यूटर का बटन दबा रहे हैं। और ये देखिए 65 साल की उम्र में इंसान कितनी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाता है, देख के दिल कांप जाता है। अब समझ में आता है क्यों बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं बेटा पढ़ ले वरना खून पसीना बहाना पड़ेगा 2 वक्त की रोटी के लिए। इन्हें दे साकरा में कौन पोगी पिंडा ने काम है और रिस्क कितनी है। जरा सा साकरा में कौन पोगी, हाथ और पैर पर ये भारी पत्थर गिर सकता है। सल्यूट है भाई साहब, 65 साल की उम्र और इतना मुश्किल काम। क्या लगा दिया नहीं वो कहीं बड़ी और लगेली। कैसे देखो पट्टियों के नीचे पत्थर रखकर बैलेंस बनाते हैं। अब एक तरफ से इसको ऊपर उठाएंगे और दूसरी तरफ से ऊंचा होने के बाद ये चेन लगाएंगे। नहीं पत्थर सही से लगा नहीं, दोबारा से बैलेंस बनाया। सबसे मुश्किल काम जो है सबसे बुजुर्ग इंसान को दे रखा है। 3 लोगों की ये टीम थी, एक मशीन पे, एक छत पर और एक ये लॉरी में। ये पत्थर दिखने में शायद छोटे दिखे लेकिन बहुत वजन है इनके अंदर। जंजीर से बैलेंस बना दिया साहब ने। इनको सब बन्ने साहब बोल रहे थे, बना जी। ये एक लैंग्वेज है सम्मान से। अरे बना जी ज़रा सही से लगाना, क्योंकि अगर चेन ज़रा सी भी लूज़ हुई मशीन वाले का बैलेंस बिगड़ा नहीं और भाई साहब मकान वाले की जान हलक में अटक जाती है। क्योंकि इतना भारी पत्थर जब क्रेन से उठकर ऊपर जाता है, थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा नहीं। और ये जो मकान है देखने में इतना स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन अगर इस मशीन और इस पत्थर का ज़रा सा भी झटका लग जाए भरभरा के सिस्टम बिगड़ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये दीवारें जो हैं, ओह माय गॉड कितना मुश्किल भरा काम है ये बैलेंस बनाना। वो देखो छत पर राजू सेठ खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पट्टी आए। और कमाल है, वो 4 इंच की दीवार जिस पे वो खड़ा है इंसान, और नीचे कम से कम 20 फुट गहरी खाई है। मकान नीचे से सीढ़ियों से जो पूरा नीचे टच हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर। हिम्मत देखो बंदे की, 4 इंच की दीवार पर चल रहा है। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। मशीन वाले का भी कमाल है। ये ऑपरेटर इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा नहीं और दीवार के टल्ला लगा नहीं। राजू भाई ने पकड़ लिया ये, अब समझा रहे हैं भाई लेफ्ट ले राइट ले। ऊपर से इसमें क्रेन के 3 हिस्से हैं, अगर थोड़ा सा भी कंप्रेशर कुछ प्रेशर कुछ डाउन हुआ, कुछ गलत बटन दब गया, एक झटके में ये पट्टी नीचे आ जाएगी। जितने भी लोग देखते रहते हैं सबकी सांसें अटक जाती है कि यार कहीं कोई गलती ना हो जाए, गलती का कोई चांस ही नहीं है। ये देखिए सब टकटकी लगा है, बस एक बार पट्टी छत पे आ जाए। अरे भाई घुमा इसको, घुमा लेफ्ट घुमा राइट घुमा। अच्छा मशीन वाला बार बार बोल रहा है कि भाई अगर थोड़ी सी भी आगे चली गई और ये जो छत की दीवार है इस पे टच हो गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बहुत वजन है इस मशीन के, इस जो आगे हिस्सा निकल रहा है पाइप नुमा, टच होते ही दीवार हिल जाएगी, टूट जाएगी, फिर मुझे मत कहना। लेकिन कितनी सकड़ी गलियों में ऐसी परिस्थितियों में जगह नहीं है, फिर भी कोशिश करके ये रखने की कोशिश करते हैं।
बहुत कमाल है ये बैलेंस बनाना। अरे दे 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 दे। राजू भाई भाग के दूसरी तरफ से पकड़ रहे पट्टी को। इतनी भारी पट्टी और इसको रखना, बैलेंस बनाना, मशीन वाले की जान अटकी हुई। अच्छा, मशीन वाले को कितना भी आवाज़ दो उसको सुनाई कुछ नहीं देता है, वो सिर्फ इशारों में काम करता है। हाथ के इशारे से ही मशीन पूरी ऑपरेट हो रही है क्योंकि वहाँ से आवाज़ कुछ नहीं आ रही है। अभी शायद आपको सुनने में मशीन की आवाज़ नहीं लगेगी, लेकिन जिस वक्त ये रख रही होती है, मशीन चालू कंडीशन में होती है, इतनी तेज़ आवाज़ करती है कि कान सुन ही नहीं सकते ऊपर वाला इंसान क्या कह रहा है। बहुत तेज़ आवाज़। देखो मशीन वाला बोल रहा है, भाई साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ इशारों में काम कर रहा हूँ। इतना आसान नहीं है रखना ये, क्योंकि जितने भी लोग खड़े रहते हैं वो सलाह देते हैं, अरे भाई ऐसा कर ले, अरे ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। ये सलाह कम, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। अगर मशीन वाले ने गलती से लोगों की बातों पर ध्यान दे दिया तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ सामने खड़े राजू सेठ के इशारों पर काम करता है। फाइनली पट्टी रख दी। बना जी वापस हिम्मत करते हुए, रखनी पड़ेगी 4-5 पट्टियाँ और है, अभी सिर्फ 3 गई है। आसमान की तरफ देख रहे हैं, ये चैन नीचे आया। ओहो हो, इनके सफ़ेद बाल देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार कितना मुश्किल है, किस उम्र में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इंसान की देखो हिम्मत देखिए, कितना भारी और मुश्किल काम बड़े आसानी से कर गए। इनको कोई टेंशन नहीं हुई, जैसे कोई नौजवान लड़के काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये काम कर रहे हैं। ओहो, अरे बाप रे, पट्टी के नीचे हाथ दे दिया, अगर झटका लग जाए। अरे देखो कितना रिस्की है ये, नीचे हाथ दब जाए तो कोई चांस नहीं है रिप्ले का। एक तरफ से चैन बांध दी, अब इसको ऊंचा करेंगे, दूसरी तरफ से बांधेंगे। अच्छा, ये चैन कितनी मजबूत बनाते होंगे, क्योंकि इसमें कुछ रीटेक का चांस नहीं है। एक बार अगर टूट गई और हवा में टूट गई तो बस नीचे क्या होगा कुछ पता नहीं। लगता है ये भी कुछ मजबूत धातु से ओरिजिनल टेस्टिंग के साथ ये चैन वगैरह बनती होगी। कितना कितना वज़न उठा लेती है, और सिर्फ कड़ियाँ ही तो है जुड़ी हुई, अगर कड़ियाँ खुल जाए तो फाइनली बांध दिया। ये कुल ये 7 पट्टियाँ थी, जिसमें से 3 जा चुकी है, चौथी और 5वीं जा रही है ऊपर, जा रही है। प्रेशर का कमाल है, ये कम प्रेशर। किसने ये मशीनें बना दी भाई साहब, इतनी भारी पट्टियाँ। अगर इंसानों के हाथ में होता तो कम से कम 20-25 आदमी लगते इस पट्टी को इतनी ऊंचाई पर रखने के लिए। देखिए 3 आदमियों ने, ओहो, बना जी देख रहे हैं कि बस किसी तरह से 2 पट्टियाँ और रह गई, इनको रख दो भैया जल्दी से, थक चुका हूँ मैं। बारिश हो रही थी और ये बारिश और घने बादलों के बीच में ही इन लोगों ने हिम्मत करके ये पट्टियाँ रखी है। पकड़ में आ गई पट्टी। ये देखिए कैसे उम्मीद की किरणों से देख रहे हैं कि बस सही से रख दो भाई, 2 पट्टियाँ और है। ऊपर जो छत पे खड़ा है आदमी, उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत दिलेरी और हिम्मत वाला काम है ये आखिर की 2 पट्टियाँ, ये इनको सीधा क्यों कर दिया। अच्छा, मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि पहले वाली पट्टियाँ सब प्लेन गई थी, ये खड़ी क्यों कर दी। पूछने पर बताया गया कि भाई ये पट्टियाँ उल्टी करनी है, मतलब पलटनी है, इसलिए इनको इस तरह से बांधा गया वर्टिकल। अब इसको नीचे रखेंगे, नीचे रख के इनको पलटा जाएगा, फिर से बांधा जाएगा और फिर छत पे ले जाया जाएगा। इसी दौरान देखिए बारिश के बीच में ये भाई साहब, इनका बहुत धन्यवाद है, चाय, गर्मा गर्म चाय लेके आ रहे हैं। पानी भरा हुआ है चारों तरफ। पट्टी अभी पलटी नहीं गई है, यहाँ कुछ कसरत हो रही है पट्टी के साथ कि कैसे पलट दें। लेकिन ये देखिए भाई साहब, पानी में धीरे धीरे कदम रखते हुए 2 चाय के कप पकड़े, कितनी तसल्ली से ये आ रहे हैं। थैंक यू है जी, थैंक यू। गर्मा गर्म चाय रख दी। मैं बहुत देर से देख रहा था कि ठंड का मौसम है और कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ये भाई साहब तो काम निपटा के ही चाय पिएंगे, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फाइनली चारों तरफ देखा और चाय पर मेरी नज़र गई। हिम्मत करी और एक चाय की तरफ मैं लपक ही लिया कि भाई साहब इससे पहले ठंडी हो जाए, उठा लो चाय और चाय की चुस्कियाँ लो। सब लोग चाय पीने लग गए। एक ब्रेक हुआ और देखिए पट्टी को हवा में ही लटकने के लिए छोड़ दिया गया। ब्रेक और चाय ऐसी ही चीज़ है, चाय आते ही
बना जी ने भी चाय पकड़ी और धीरे धीरे कदमों से एक तरफ कोने में जाने लगे। लॉरी वाला जा चुका था और बना जी के हाथ में चाय, और ये देखिए सुकून के पल। हा, इतना थकने के बाद चाय की चुस्कियां, आए हाय हाय हाय। इनके चेहरे पर जो विजयी मुस्कान है कमाल है। इंसान मेहनत से कभी थकता नहीं है। पट्टियां हवा में लटकी है, इंतजार कर रही है कब ब्रेक खत्म हो और मुझे भी ऊपर रखा जाए। मशीन के अंदर कोई नहीं है, क्रेन का ड्राइवर गायब है। फाइनली ये 2 पट्टियां भी लास्ट में ऊपर जाते हुए ऊपर जा रही हैं और इनको रखने के बाद ही कुछ तसल्ली का, ओहो ये क्या हुआ, बना जी को क्रेन पे बिठा दिया गया। अक्सर जब भी ट्रेनिंग लेने का मौका आता है तो सबसे लास्ट में 1-2 बॉल खिलाने के लिए नए खिलाड़ी को दे दी जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ है। लास्ट की 2 पट्टियां बची थी और बना जी को क्रेन पे बिठा दिया गया कि भाई 2 पट्टियां हैं, तुम भी ट्राई कर लो। ये ट्रेनिंग का एक बड़ा अजीब सा सिलसिला है। मास्टर जी ने सबसे कमज़ोर शागिर्द को क्रेन पर बिठा दिया। आखिरी 2 पट्टियां रखने के लिए मौका दिया गया और फाइनली बना जी ने भी आखिरी 2 पट्टियां रख दी। कमाल है, कोई भी रिस्क वाला काम ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि क्रेन का ये आगे वाला हिस्सा बहुत भारी है। ज़रा सा बैलेंस बिगड़ा नहीं और टक से नीचे आ जाएगी दीवार। सातों की सातों पट्टियां रख दी गई। सबने सुकून की सांस ली। एक एक्स्ट्रा पट्टी ऊपर गलती से चढ़ गई थी, नाप में गड़बड़ हो गई, उसे नीचे उतारा जा रहा है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही है, कितना भी एक्यूरेट नाप दे दो लेकिन एक आध एक्यूरेसी फेल हो जाती है। वाह वाह वाह, ये देखिए थोड़ी देर पहले ये पट्टियाँ बांध रहे थे और सबसे लास्ट में इनको क्रेन चलाने का मौका दिया गया। 65 साल की उम्र में सामान अनलोडिंग किया जा रहा है और ये बना जी क्रेन लेके निकल गए। सुकून का पल है कि 7 भारी पट्टियाँ रख दी। अरे भाई साहब, अरे थोड़ा पलट के नमस्कार तो कर दो भैया, हमको भी अलविदा कर दो। ओहो अलविदा का हाथ हिला दिया गया। इनके चेहरे पर विजयी मुस्कान है। बहुत भारी काम था लेकिन कितनी आसानी से कर दिया। भरी बरसात में गरजते बादलों के बीच में 7 पट्टियां रखकर ये सुकून के पल निकल रहे हैं। कितना मुश्किल और मेहनत भरा काम है, कमाल है। एसी ऑफिस में बैठकर लोग काम करते हैं और कुछ लोग कितनी तपती धूप और बरसते बादलों के बीच में कितना रिस्क भरा काम करते हैं। फाइनली दोनों मजदूर